शादी की पहली रात थी। स्वैग सेज पर सजी दुल्हन अपने पति के साथ नए जीवन की शुरुआत के सपने देख रही थी। तभी उसका पति स्वादिष्ट भोजन का थाल लेकर कमरे में आया और कमरे में उस भोजन की खुशबू फैली। दुल्हन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न माँ जी को भी बुला लेते, हम तीनों साथ में भोजन करेंगे। पति ने हंसते हुए कहा, छोड़ो, माँ खा कर सो गई होगी, आओ हम प्यार से खाना खाते हैं। दुल्हन ने फिर कहा, नहीं, माँ ने माँ जी को खाते हुए नहीं देखा, उन्हें बुला लेती हैं। इस पर पति झुझलाते हुए जवाब दिया, तुम क्यों जिद करती हो, माँ शादी की कामों से थकी होगी, सो गई होगी, जब जागेगी तब खा लेगी, आओ हम अपना खाना खाते हैं। यह सुनकर दुल्हन को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने सोचा कि जो व्यक्ति अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकता, वह भला मेरे लिए कितना संवेदनशील होगा। इस पर इस बात ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसने उसी रात अपने जीवन को लेकर बड़ा फैसला किया और कुछ समय बाद उसने अपने पति से तलाक ले लिया। समय बीतता गया, दुल्हन ने दूसरी शादी कर ली और अपने जीवन को नई दिशा दी। उसका नया परिवार उसे प्यार और सम्मान देता था। कुछ वर्षों बाद उसके दो बच्चे हुए, जो बेहद सुशील और आज्ञाकारी निकली। उधर उसका पहला पति भी दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी जीने लगा। जब वह स्त्री 60 वर्ष की हुई तो उसने अपने बेटों से 4 धाम यात्रा की इच्छा जताई। बेटे तुरंत तैयार हो गई और माँ को लेकर यात्रा पर निकल पड़ी। एक दिन यात्रा के दौरान भोजन के लिए वे रुकी। बेटे ने माँ के लिए भोजन परोसा और उसे खाने का आग्रह किया। तभी स्त्री की नजर एक भूखे और गंदे वृद्ध पुरुष पर पड़ी, जो बड़ी कातर निगाहों से उसकी भोजन पूरी दिख रहा था। स्त्री का दिल पिघल गया। उसने अपने बेटों से कहा, पहले इस वृद्ध को नहलाओ, साफ कपड़े पहनाओ, फिर हम सब साथ में भोजन करेंगे। बेटे उस वृद्ध को नहलाकर और कपड़े पहनाकर लाए तो स्त्री उसे देख कर चौंकी। हम वृद्ध कोई और नहीं बल्कि उसका पहला पति था, जिससे उसने स्वगरात को ही तलाक ले लिया था। स्त्री ने वृद्ध से पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? वृद्ध ने नजरें झुकाकर कहा, मेरे अपने ही बच्चे मुझे भोजन नहीं देती, मेरा तिरस्कार करती हैं और आखिरकार मुझे घर से बाहर निकाल दिया। स्त्री ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे उस दिन का अंदेशा उसी रात हो गया था जब तुम अपनी माँ को खाना खिलाने की बजाय वह अस्वादिष्ट थाल लेकर मेरे पास आ गई थी। मेरी बार बार कहने के बावजूद तुमने अपनी माँ की पीछा की। आज तुम उसी का फल भोग रही हो। स्त्री की बात सुनकर वृद्ध की आंखें भर आई। उसे महसूस किया कि जो जो व्यवहार उसने अपनी माँ के साथ किया था, वही उसके बच्चों ने उसके साथ किया। यह घटना हमें सिखाती है कि अपने बुजुर्गों के साथ जैसे व्यवहार आना चाहिए, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। बुजुर्गों का सम्मान और देखभाल केवल कर्तव्य नहीं बल्कि हमारी अगली पीढ़ी के लिए एक आदर्श है।